हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी की जिसने स्टूडेंट्स, टीचर्स, यूट्यूबर्स और मेन स्ट्रीम मीडिया के बीच एक नई डिबेट स्टार्ट हो चुकी है। एक तरफ है सीनियर जर्नलिस्ट अंजना ओम कश्यप, जो इंडियन टेलीविज़न जर्नलिज्म का एक वेल नोन फेस है, और दूसरी तरफ है यूट्यूब एजुकेटर्स, जिनमें से कई टीचर्स के मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हैं और जो लाखों स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। और सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप्स, जो अंजना ओम कश्यप जी का वायरल क्लिप्स है, उसके रिएक्शन के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूट्यूब टीचर्स एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं। डेमोक्रेटाइज का मतलब होता है कि वैसा चीज़ जो सबके पास एक्सेसिबल हो और सबको बेनिफिट मिल रहा हो, या फिर क्या एजुकेशन भी व्यूज़, वायरलिटी और इन्फ्लुएंस की रेस में फंस चुका है। तो आज हम इसी कंट्रोवर्सी पे बात करेंगे, जो अंजना ओम कश्यप जी ने एक टीवी शो के दौरान टीचर्स को कौड़ी के स्टार टीचर्स बोल देते। जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं। तो आज हम इसके फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कंट्रोवर्सी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि यूट्यूब टीचर्स इतने इन्फ्लुएंशियल क्यों बन गए। अगर हम आज से 15 साल पहले की बात करें तो क्वालिटी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कुछ ही केसेस सिटीज़ में अवेलेबल था। अगर किसी स्टूडेंट को जेई या नीट की प्रिपरेशन करनी होती थी तो उसे या तो बड़े सिटी में जाना पड़ता था या एक्सपेंसिव कोचिंग अफोर्ड करनी पड़ती थी। लेकिन इंटरनेट और स्मार्टफोन ने सब कुछ बदल दिया। आज बिहार के गांव का स्टूडेंट्स, राजस्थान के छोटे टाउन का स्टूडेंट्स, नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट्स सब ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हैं। कई एजुकेटर्स ने, जो कि यूट्यूब एजुकेटर्स हैं, उन्होंने फ्री क्लास दी है। कई ने अफोर्डेबल कोर्सेस लॉन्च किए हैं। कई ने हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में भी पढ़ाना शुरू किया है, ताकि वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में लोगों को समझ में आए ज़्यादा चीज़ें। इसलिए कई स्टूडेंट्स ऑनलाइन टीचर को सिर्फ एजुकेटर्स नहीं, बाकी मेंटर्स भी मानते हैं। तो अब रिसेंट डिस्कशन के दौरान अंजना ओम कश्यप ने जो कुछ यूट्यूब एजुकेटर्स के रोल पर क्रिटिसाइज किया है उनको, कि वो स्टार टीचर्स हैं, वो इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं। उन्होंने कंसर्न रेज किया है, जो अंजना ओम कश्यप है, कि कुछ ऑनलाइन पर्सनालिटीज़ हैं, जो टीचर्स हैं, वो एजुकेशन के नाम पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। उनके कमेंट्स के क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जो ओम कश्यप ने बोला। और यहाँ से डिबेट शुरू होती है। यहाँ से कैंप दो दो डिवाइड में बच चुकी है। एक लोग जो कि अंजना ओम कश्यप की बात को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना था कि हर इन्फ्लुएंसर अकाउंटेबिलिटी से ऊपर नहीं हो सकता। ऑब्वियस बात है, एजुकेशन को एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, और वो भी स्टूडेंट्स को फैक्ट्स और ओपिनियंस में डिफरेंस समझाना चाहिए। ये अंजना ओम कश्यप के जो सपोर्टर्स है वो बोल रहे हैं। और जो दूसरा कैंप है, जो उनके अगेंस्ट में है, वो बोल रहे हैं कि जो लोग ऑनलाइन एजुकेटर्स को सपोर्ट कर रहे थे, उनका कहना था कि जो इन टीचर ने एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाया है, लाखों स्टूडेंट्स को बेनिफिट पहुंचाया है, ये एक इंटायर कम्युनिटी को टारगेट करना अनफेयर है। इसलिए टीचर्स इस बात पे भड़क गए। और रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था टीचर्स का, और सिंपल रीज़न है कि स्टूडेंट्स पे भी इन पे भड़क गए थे, क्योंकि जो भी ऑनलाइन टीचर्स हैं, लोगों को एक्सेसिबल है स्टूडेंट्स को, तो उनका जो ट्रस्ट है वो टीचर्स पे है, क्योंकि उनका लेक्चर देखते हैं, उनकी गाइडेंस फॉलो करते हैं। तो एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, डेवलप हो जाता है टीचर्स के साथ। जो ऑनलाइन व्यूअर हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स हैं, जो कि टीचर्स को पढ़ते हैं। तो मैं आज जो हूँ अपने ऑनलाइन टीचर की वजह से हूँ, ऐसा लोगों का मानना होता है। तो जब ऐसे टीचर पर क्रिटिसाइज होता है तो स्टूडेंट्स नेचुरली डिफेंसिव हो जाते हैं। ये सिर्फ एजुकेशन का इशू नहीं होता, अगर ये ट्रस्ट और ग्रेटिट्यूड का इशू भी बन जाता है। मीन्स कि अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये बस
एजुकेशन का इशू नहीं होता, सिर्फ एजुकेशन का इशू नहीं था ये। अंजना ओम कश्यप जी ने ये टीचर्स को बोलकर यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी इनडायरेक्टली टारगेट किया है कि आप लोग पढ़ाई कम, इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा है टीचर से। तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर सिस्टम का कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका बेनिफिट्स क्या है। तो पहला तो ये बेनिफिट्स है कि अफोर्डेबल है, कम पैसे में चीज़ें मतलब उपलब्ध है, एक्सेसिबल है। यूट्यूब पे, फ़ोन पे आप कहीं भी देख सकते हैं उनके एप्लीकेशन पे, और 24/7 अवेलेबल है। लेकिन चैलेंजेस इसमें क्या है कि बहुत सारे टीचर्स क्लिकबेट थंबनेल्स यूज करते हैं, वायरल कंटेंट प्रेशर होता है कि कैसे और भी व्यूज़ बटोरा जाए। तो ये सब के कारण कुछ क्रिएटर्स जो जेन्युइनली एजुकेट करते हैं, और कुछ क्रिएटर्स एंगेजमेंट के लिए एग्जैजरेट करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए कि कौन हमारे लिए सही है और कौन हमारे लिए गलत है। तो ये कंट्रोवर्सी एक और इम्पॉर्टेंट ट्रेंड को हाईलाइट करती है। वो इम्पॉर्टेंट ट्रेंड ये है कि पहले पब्लिक डिस्कोर्स लार्जली क्या होता था, टीवी चैनल पर जो चल रहा है या न्यूज़पेपर पे आया सुबह, उसके थ्रू सेव होता था पब्लिक डिस्कोर्स में जो बातें होती थी। लेकिन आज क्या है, यूट्यूबर्स हैं, इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हैं, पॉडकास्टर्स हैं, ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं, और इन सभी के पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन इकोसिस्टम कम्प्लीटली चेंज हो चुका है इन सब चीज़ों के कारण। तो आज जो ट्रस्ट है वो टीवी मीडिया से कम हो चुका है, क्योंकि टीवी मीडिया पे मतलब गवर्नमेंट के सपोर्ट में ज़्यादा होने की बातें होती है, ऑपोजिशन को कम दिखाने की चीज़ें होती है। इसलिए आज ट्रस्ट है जो कि डिवाइड हो चुका है टीवी मीडिया से। तो इसलिए ऑडियंस के पास आजकल ऑप्शंस बहुत सारे हैं, यूट्यूब हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, वो भी अपना न्यूज़ शेयर कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो ट्रेडिशनल मीडिया और डिजिटल क्रिएटर्स के बीच कंपैरिजन बढ़ चुकी है, कंपटीशन भी बढ़ चुका है। तो और ये आपको पता है कि जो न्यूज़ मीडिया जो कि जिस पे अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी या और भी कई बड़े बड़े जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को आजकल बहुत कम आंका जाता है। रीजंस ये है कि वो अ, मतलब 4-5 लोग बैठा लेते हैं और वो दे डिस्कस जो कि पब्लिक इशू है भी नहीं, वो बस गुमराह करने की कोशिश होती है। तो और ये टीचर्स आवाज़ उठा रहे हैं आजकल, तो इन सब चीज़ों पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करने लग गए हैं। तो यही सब रीज़न है कि दिक्कत हो रही है, ये कंट्रोवर्सी यहाँ तक पहुँची है। तो ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक एंकर और कुछ टीचर्स के बीच की आर्गुमेंट नहीं है, ये डिस्कशन है एजुकेशन की फ्यूचर की, इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज की, कि हम कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वहाँ उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि नहीं, पब्लिक ट्रस्ट की। और जो डिजिटल इंडिया की चेंजिंग रियलिटी है, चाहे इन्फॉर्मेशन टीवी से आए या चाहे यूट्यूब से आए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वेरीफाई बिफोर यू बिलीव। हम हर किसी भी चीज़ को बिलीव कर लेते हैं, आजकल रील्स पे इतनी सारी चीज़ें आती हैं, कुछ भी थोड़ा सा देखते हैं हम उस चीज़ को बिलीव कर लेते हैं। क्वेश्चन बिफोर यू कंक्लूड, मतलब हम कुछ भी अपना परसेप्शन बना लेते हैं उस चीज़ के ऊपर। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले उसको वेरीफाई करना है, फैक्ट चेक करना है, तब हम उसे सही माने या ना माने वो डिपेंड करता है। तो और कहीं भी एक रिस्पेक्टफुल डिस्कशन को इनकरेज करना चाहिए। और आपका इस पे क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको अगर ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप बताएं कमेंट सेक्शन में। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नो मैटर व्हाट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।